जुड़ जाएं सभी साथी। सबसे पहले तो सभी को राम राम। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पानी के बारे में बात की थी कि पानी किसको पीना है किसको नहीं पीना है, इसके बारे में मैंने पूरी जानकारी नहीं दी थी। तो एक साथी का सवाल आया था कि हम अपने शरीर की प्रकृति को कैसे जानें, और साथियों के कमेंट आए थे कि मैं तो 18 साल से पानी पी रहा हूँ और स्वस्थ हूँ, अच्छे से पेट साफ हो रहा है। एक साथी बोला कि मैं 2 साल से सुबह चाय पीता हूँ, चाय पीने के बाद भी मेरा स्वस्थ हूँ, पेट बढ़िया साफ हो रहा है, स्वास्थ्य अच्छा है। तो ऐसा क्यों है? जैसे मैंने पिछली वीडियो में थोड़ी सा जिक्र किया था कि पानी जो है वो प्रकृति के अनुसार पीना चाहिए, और अगर हमें अपनी प्रकृति के बारे में जानना है तो मैं केवल एक छोटी सी बात से आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि कैसे अपनी प्रकृति को समझा जाए। हर इंसान को अपने शरीर के बारे में काफ़ी कुछ पता होता है, लेकिन वो अपनी ऑब्जर्वेशन को ना बहुत छोटे लेवल पे रखता है, इसलिए वो समझ नहीं पाता। और अगर आपको जानना है कि आपकी शरीर की प्रकृति ठंडी है, गर्म है, कैसी है, कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए बिल्कुल साधारण सा अगर फॉर्मूला अपनाया जाए तो आपको केवल इतना जानना है कि सर्दियां और गर्मियां ये 2 मौसम मुख्य होते हैं कि मुझे सर्दियां ज़्यादा अच्छी लगती हैं या गर्मियां ज़्यादा अच्छी लगती हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी को सर्दियां अच्छी लगती हैं तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि उसके शरीर की प्रकृति गर्म है, और जैसे ऐसे ही अगर किसी को गर्मी अच्छी लगती है तो उसका मतलब है कि उसके शरीर की जो प्रकृति है वो ठंडी है, उसकी तासीर ठंडी है। और कुछ लोग ऐसा भी बोलेंगे कि हमें ना तो गर्मी ज़्यादा परेशान करती है और ना सर्दी ज़्यादा परेशान, दोनों में लगभग हम एक जैसे ही रहते हैं। तो उन लोगों की जो तासीर या प्रकृति है वो सम है, उनको हम गर्म भी नहीं कह सकते और ठंडा भी नहीं कह सकते। और दूसरा, कुछ लोग बोलेंगे कि हमें गर्मियों में भी ज़्यादा गर्मी भी सहन नहीं होएगी, ज़्यादा सर्दी भी सहन नहीं होती। तो इसका मतलब बिल्कुल सीधा सीधा ये है कि उनका अंदर से शरीर काफ़ी कमज़ोर हो चुका है, इसीलिए उनका शरीर ज़्यादा गर्मी भी सहन नहीं कर पा रहा है, ज़्यादा सर्दी भी सहन नहीं कर पा रहा है। तो उन लोगों के लिए तो केवल इतना ही कहना है कि वो अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करें, शरीर को अंदर से मजबूत बनाएं, तभी जाकर वो थोड़ा सा स्वस्थ हो पाएंगे। और लगे हाथ मैं इतना ये बता दूं कि जैसे एक साथी ने बोला था कि 18 साल से मैं पानी पी रहा हूं और मेरा पेट साफ हो रहा है, तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ जानी चाहिए मेरे हिसाब से सभी को कि जो पानी पीने से जिसको ऐसा लग रहा है कि मेरा पेट साफ हो रहा है और मैं स्वस्थ हूँ, इसका मतलब ये है कि उसके शरीर की तासीर गर्म है। खाने में वो जो भी खाना खा रहा है, जैसे एक संस्कृत में श्लोक आता है, शास्त्रों में वर्णन है कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो हमारे पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। यदि हम पृथ्वी पर देखें तो लगभग 70% जल है, और हमारे शरीर में भी लगभग 70% जल ही है। लेकिन क्या हम अपने खाने में, अपने आहार में 70% जल ले रहे हैं? यदि नहीं ले रहे हैं तो इसका मतलब हम अपने शरीर की पानी को घटा रहे हैं, और इसी वजह से उन लोगों को सुबह पानी पीना पड़ रहा है जिनकी तासीर गर्म है, और उन लोगों को ऐसा लगता है कि सुबह पानी पीना चाहिए जिससे पेट साफ हो। जबकि अगर वो अपने खाने में ऐसी चीज़ों का सेवन बढ़ा दे जिनमें जल की मात्रा ज़्यादा है, तो मुझे नहीं लगता कि उनको सुबह पानी पीने की ज़रूरत पड़ेगी। तो बिल्कुल वैसे ही एक हमारे मित्र का कमेंट आया था कि वो कह रहे थे कि मैं सुबह उठ के चाय पीता हूँ। तो ऐसे ही इस बात से बिल्कुल समझ में मेरे ख्याल से आ गया होगा आपके भी कि जैसे उसकी तासीर ठंडी है, उसको चाय मिली, चाय से उसके शरीर में गर्मी आई और उसको लगा कि मैं ठीक हो गया, जबकि वो चाय के होने वाले नुकसानों से अभी अनजान है। उसको लग रहा है कि मैं ठीक हूँ, क्योंकि अभी वो युवा अवस्था में है, अभी वो बुढ़ापे में नहीं गया है। जैसे ही उम्र ढलेगी, फिर कुछ लोग बोलते हैं कि अब यार इतना अच्छा खा पी रहे हैं फिर भी पता नहीं शरीर में क्या हो गया। उन लोगों को इसका असर एक समय के बाद दिखाई देता है, ऐसा नहीं है कि वो आज पिया आज ही असर दिखाई देगा। तो मैं इतना ही कहूँगा कि तासीर अपनी पहचानो। पानी की ज़रूरत सुबह अगर देखा जाए तो किसी को भी नहीं है। अगर आपकी तासीर गर्म है और अगर आप पूरे दिन में खाने में, अपने रूटीन में जो भी आप खा रहे हैं, अगर उसमें तरल पदार्थों की मात्रा बढ़ाएंगे तो सुबह ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सुबह ज़रूरत इसीलिए पड़ रही है क्योंकि तासीर गर्म है और हम पानी जितना ज़रूरत है उतना शरीर को नहीं दे रहे हैं।
और फिलहाल तो ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं खींचेंगे, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।